Good morning, students. Welcome again. How are you? I hope you all are well. As you know, we have completed our fourth chapter in which I explained you solids, liquids and gases and their changes in another form. It means मैंने आपको इस चैप्टर में तीनों स्टेट्स रीड करवाई थी जो है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, और इनकी चेंजेस, इनकी फॉर्म में चेंजेस होना भी मैंने आपको बताया था। जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, तो ये सब फॉर्म्स में चेंज होना मैंने आपको इसमें बताया था। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया था लास्ट वीडियो में। सो नाउ आई विल स्टार्ट टुडे इस एक्सरसाइज of this chapter. Now let's start. Here first question, tick the correct answers. हमें correct answer में tick करना है. Okay. First, which of the following is a solid? इनमें से कौन सी चीज़ solid है? अब देखो, first है air, milk, book. देखो air जो होती है वो तो मैंने आपको बताया था उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं. एयर जो है वो जितना स्पेस उसे मिलता है उतनी फैल जाती हैं, तो इट मीन्स एयर सॉलिड नहीं है, एयर एक गैस है. मिल्क आपको बताया था जो कि लिक्विड होता है, आप खुद पीते हो डेली तो मिल्क आपको पता है, मिल्क एक लिक्विड होता है. एंड बुक, बुक क्या होती है? देखो बुक का शेप बिल्कुल सेम होता है, और मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स जो हैं उनका शेप चेंज नहीं होता, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? बुक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज? इनमें से क्या फ्लो होता है? इट मीन्स क्या चीज़ बहती है, फ्लो होती है. फर्स्ट वाटर, बी गैस, सी बोथ ऑफ दीज. अच्छा, वाटर एंड गैस दोनों जो यहाँ पे है वो दोनों फ्लो होते हैं. आपको पता है वाटर जो होता है वो भी फ्लो होता है, एंड गैस भी एक जगह से उसको जितना स्पेस मिलता है उतना फैल जाती है. इट मीन्स ये भी फ्लो होती है, तो इसमें आंसर आएगा ए और बी दोनों. इट मीन्स बोथ ऑफ दीज. ओके. नाउ थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड्स ऑल ओवर? इनमें से कौन चारों तरफ फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है सब तरफ से? तो बुक, बुक जो है एक तरफ ही रहती है, बुक का शेप सेम होता है, ये सब तरफ फैलती नहीं है, तो इट मीन्स ये नहीं आएगा इसका आंसर. सेकंड, गैस, गैस मैंने आपको बताया इतनी बार कि गैस के पार्टिकल जो हैं जितना स्पेस मिलता है उतना फैल जाते हैं, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? गैस. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वाटर? इन तीनों में से जो दिए हुए हैं यहाँ पे वो वाटर की फॉर्म नहीं है. अब वाटर की फॉर्म आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों की फॉर्म मैंने आपको रीड करवाई थी. सॉलिड में वाटर की फॉर्म होती है आइस, लिक्विड फॉर्म वाटर खुद होता है, एंड उसकी गैसियस फॉर्म स्टीम होती है. ओके. अब यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आइस, तो आइस वाटर की फॉर्म है. बी जो है वेफर, अब देखो वेफर जो होती है वो वाटर की फॉर्म नहीं है. एंड सी स्टीम, स्टीम वाटर की फॉर्म होती है, तो इट मीन्स आंसर इज वेफर. नेक्स्ट, what is the process by which a liquid changes into its gaseous form called? What is the process? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे जो लिक्विड होता है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है? लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए वो कौन सा फॉर्म होता है? अब देखो यहाँ पे तीन प्रोसेस दिए हुए हैं. ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी मेल्टिंग. अब मैं आपको बता देती हूँ, इवेपोरेशन जब हमने रीड किया था तो उसमें होता है, इवेपोरेशन कब होता है? जब वाटर जो है वो स्टीम में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन. इट मीन्स इसमें चेंज हुआ किन किन चीज़ों में? लिक्विड चेंज होके गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया, और यहाँ क्या पूछा हुआ है? लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज हो. इट मीन्स आंसर क्या आएगा? इवेपोरेशन. आपको बता दूं मैं एक बार और, कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन वो होता है जब हमने आपको बताया था एक एक्टिविटी जिसमें हमने क्या किया था, गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया था.
इट मीन्स जो वाटर, जब हमने हीट दी थी वाटर को, तो उससे जो ड्रॉप्स जमी थी वो उस ड्रॉप्स को जो स्टीम निकली वो स्टीम वापस वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई थी। इट मीन्स गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? कंडेंसेशन। और मेल्टिंग जहाँ तक है आपको पता है, मेल्टिंग क्या होता है? जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसे बोला जाएगा मेल्टिंग। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप। सॉलिड जो होता है उनका शेप बिल्कुल फिक्स होता है। सॉलिड का कैसा शेप होता है? फिक्स। तो ये ट्रू है या रॉन्ग है? आपको मैंने बता दिया, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, इट मीन्स इट इज ट्रू। नाउ सेकंड, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच यू कीप दैम। लिक्विड जो हैं वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, इन विच यू कीप दैम, जिसमें आप इन्हें रखते हैं। तो लिक्विड जो है वो कंटेनर का शेप ऐसा ले लेते हैं क्या? मैंने आपको बताया था, जब हम वाटर है उसको अगर हम ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेता है। अगर हम उसे किसी बॉल में रखेंगे तो बॉल का शेप ले लेगा। अगर हम उसे किसी जग में डालेंगे तो वाटर जग की शेप ले लेगा। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म वाटर वेपर। वाटर जो है उसको फ्रीजेस यानी फ्रीज करने पर, उसे जमाने पर टू फॉर्म वाटर वेपर, तो वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में। अच्छा आप लोग बताओ, वाटर जो है उसको फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़र में, तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है क्या? रॉन्ग, वाटर वेपर में नहीं बल्कि आइस में कन्वर्ट होता है। तो इट मीन्स इट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म वाटर। वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैंने अभी आपको कंडेंसेशन का प्रोसेस बताया था। कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है? जब वाटर को हम हीट देते हैं और उसकी वाटर वेपर जो बनती है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में। तो उसे ही बोला जाता है कंडेंसेशन। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट होता है क्या? तो इट मीन्स इट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, बटर मेल्ट्स ऑन फ्रीजिंग। बटर जो है वो मेल्ट हो जाता है फ्रीजिंग करने पे। बटर जो है उसको हम अगर फ्रीज कर दें यानी फ्रीज़र में रख दें तो क्या होगा? वो मेल्ट हो जाएगा क्या? रॉन्ग, मेल्ट होने पर तो वो बिल्कुल लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से बटर मेल्ट होने पे तो फ्रीज नहीं होगा। तो इट मीन्स इट इज रॉन्ग, इट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ। हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं इन सब के। ओके, नाउ फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड का 2 एग्जाम्पल्स आप बताओ। सोचो सॉलिड क्या क्या होते हैं। मैंने आपको जब सारी स्टेट्स रीड करवाई थी तब बताया था सॉलिड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अपने चारों तरफ देखो आप, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेगी सॉलिड में। मैं आपको 2 एग्जाम्पल लिखा देती हूँ। सॉलिड्स के फर्स्ट एग्जाम्पल आप लिखोगे वुड, एंड सेकेंड एग्जाम्पल आप लिखोगे आयरन। ओके, सेकेंड लिक्विड्स। लिक्विड्स के 2 एग्जाम्पल आप खुद सोचो, मैं बताती हूँ। इसके एग्जाम्पल है फर्स्ट वाटर एंड सेकेंड है ऑयल। गैसेस, अब गैसेस के 2 एग्जाम्पल्स स्टीम एंड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंग्स दैट मेल्ट्स। ऐसी थिंग्स जो मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। तो ऐसी कौन सी थिंग्स हैं जो मेल्ट होती हैं? फर्स्ट लिखो आप आइस, एंड सेकेंड आप लिखोगे बटर। ओके, now exercise is finished, and if you have any problem then you can consult me. Keep learning. Bye bye.